ओम शांति। आज 17 तारीख की मुरली का सार है। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सद्गुरु आया हुआ है हमारी ऊंच तकदीर बनाने के लिए, तो हमारी चलन भी बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा का एक ऐसा प्लान बताया जिस प्लान के अनुसार हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि ड्रामा में इस पुरानी दुनिया का विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें किसी का भी दोष नहीं। इस विनाश के समय में प्रकृति को बहुत ज़ोर से गुस्सा आया हुआ है। चारों ओर अर्थक्वेक होगा, मकान गिरेंगे, फ्लड आदि आएगा, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से हम अपना बुद्धियोग निकाल देवे, सद्गुरु की श्रीमत पर चले, जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते रहे, क्योंकि प्रकृति तो ये विनाश का निमित्त बना हुआ है ही। दिन प्रतिदिन संसार की हालत और ख़राब होती जाएगी। बाबा ने कहा अनेक प्रकार की मौतें आनी हैं, तो बॉम्ब्स भी ऐसे होंगे जिसमें जहर भरा हुआ होगा। थोड़ा सा भी बाबा ने कहा उसकी वातावरण में घुल जाता है तो सांस लेने से ही बेहोश हो जाएंगे। हम बच्चे तो जानते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या होना है। ये विनाश बाबा नहीं कराते हैं, ये ड्रामा में नूंद है। हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। क्योंकि इस पुरानी दुनिया को नया बनना है तो नेचुरल कैलामिटीज़ ही इसकी मदद करेंगे। तो पुरानी दुनिया से बुद्धियोग हटा देना ही हमारा ये बेहद का संन्यास होगा। आज का गीत हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो बाबा हमें वो राह दिखाते, गुरु की राह दिखाते हैं, जिस सद्गुरु की राह पर चल करके हम सद्गति को पा लेते हैं। दुनिया में तो भले लोग वाहिगुरु कहते हैं, पर गुरु की महिमा भी करेंगे, पर वो सच्चा सद्गुरु कौन है वो इसके बारे में नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा अगर वो ये सन्यासी मान भी लेवे कि सच्चा सद्गुरु एक ही है, तो फिर कम से कम अपने आप को गुरु तो नहीं कहला सकते। तो सच्चा जो सद्गुरु है वही पतित पावन भी है, और उन गुरुओं को भी पावन बनाने वाला भी यही है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा की श्रीमत सर्वश्रेष्ठ है। तो बाकी लोग गुरु तो हमेशा ही भक्ति सिखाते हैं, केवल एक बाबा है जो ज्ञान से हमारी सद्गति कर देते हैं। तो संसार में लोग जब शरीर छोड़ने वाले होते हैं बंगाल की ओर, वहाँ उनको मनुष्य को उस पानी में बहा देते हैं, सोचते इसको मुक्ति मिल जाएगी, और मूर्तियों को भी जा जा के डुबोते रहते हैं। पर बाबा ने कहा अब वो समय है जहाँ सारा संसार पुरानी दुनिया ही डूब जाने वाली है। तो हम बच्चों को ये ध्यान रखना है कि हमारी कोई ऐसी चलन ना हो जिससे बाबा की निंदा हो, क्योंकि हम जीते जी मर चुके हैं। पारलौकिक सद्गुरु की ही असल में वाह होती है, लौकिक गुरु की नहीं। तो कृष्ण की महिमा करने से भी बाबा ने कहा असल में कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब चढ़ती कला में जाने के लिए हमें सद्गुरु मिला हुआ है। तो सारी नॉलेज 84 जन्मों का चक्र का राज बाबा ने कहा हमारी बुद्धि में रहना चाहिए, और हमें दूसरों को समझाना भी है। तो आत्मा तो सतो रजो तमो से गुजरती ही है, ये चक्र फिरता रहता है। कई बार बच्चों के मन में आता है, कोई कोई कहता भी है कि बाबा आपको क्या पड़ी थी जो हमें 84 के चक्कर में लेकर के आ गए। पर बाबा ने कहा कि अगर सृष्टि चक्र ये बना हुआ ही ऐसा है, अगर हम इसके आदि मध्य अंत को नहीं जानेंगे, मनुष्य होकर अपना पार्ट नहीं जानेंगे, फिर तो नास्तिक हो गए। यहाँ तो जानने से हमको कितना ऊंचा पद मिल जाता है, पढ़ाई भी बहुत ऊंची है, क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है, पद भी ज़्यादा मिलता है फिर तो इसी पढ़ाई से ये राजधानी इस समय स्थापन हो रही है। तो बाबा कहते हैं कि देखो दुनिया में गीता पढ़ते आए हैं, परंतु गीता पढ़ने से उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उसकी जो मूल बातें हैं वो तो कभी धारण ही नहीं किया। ना अपने को आत्मा समझा, ना देह के संबंधों को भी नहीं भूले, यथार्थ परमात्मा का परिचय नहीं तो ना उसको याद किया।
काम विकार को भी नहीं जीता। इसलिए बाबा कहते भले वो पढ़ते आए हैं परंतु उनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। जो इस बाबा ने कहा इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे उनको बहुत आंतरिक खुशी भी होती है। बाबा बच्चों से पूछते हैं हिम्मत है रजाई लेने की? तो बच्चे कहते क्यों नहीं बाबा, हम पढ़ते ही हैं नर नारायण बनने के लिए। इतना समय हम अपने को देह समझ के बैठे थे, अब बाप ने हमें राइट या रास्ता बताया है। हाँ, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत तो लगती है। घड़ी घड़ी दूसरों का शरीर तो छोड़ो, पर बाबा कहते घड़ी घड़ी अपने ही नाम रूप में फंस पड़ते हैं। अपना ही शरीर का नाम रूप, उसी में बुद्धि चलती रहती है फिर तो बाबा ने कहा सिख धर्म में लोग गुरु की बहुत महिमा गाते हैं और किसी शास्त्रों में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में है, सुखमनी में है। तो बाबा तो कहते हैं आप 21 जन्म याद करो तो आपको 21 जन्मों का सुख मिलेगा। बहुत सहज समझाते हैं। मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए अनेक प्रकार के चित्र आदि भी बनाते हैं। और इस संसार में कोई भी आत्मा आती है तो आते ही उसे दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई कर्म भोग है नहीं ऐसा। इस समय बाबा ने कहा पूरी दुनिया ही वर्थ नॉट ए पेनी है। हम भी थे, अब हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि लास्ट में कोई इतना कमा लेगा उनके बच्चे पोते दोते खाते रहेंगे, नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा तो कहते हैं हम तो अपना हाथ भरपूर करके जाते हैं, बाकी सारी दुनिया अपनी हाथ खाली करके जाती है। तो हम भरपूर होने के लिए ही ये पढ़ाई भी पढ़ते हैं। इस ज्ञान को वही समझेगा जो कल पहले समझा होगा। फिर तो बच्चे भी सर्विस पर है तो बाबा भी सर्विस पर है। बाबा तो सर्विस बगैर तो रह भी नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो आप कभी आते हो सेंटर तो सावधानी रखते हुए आओ, या तो बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग या तो बहुत देर रात। तो बाबा ने कहा आजकल कलयुग की दुनिया है तो लोगों का भरोसा नहीं, माहौल ठीक नहीं है। तो बाबा ने कहा अपना ध्यान रखते हुए सेंटर आना है। मुख्य बात तो ये है कि हमें बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाना है। तो बाबा ने कहा तभी तो माला के दाने बनेंगे। दिन प्रतिदिन काम महाशत्रु बाबा कहते कड़ा होता जाता है, तमो प्रधान इंसान बनता जाता है तो ये गंदी दुनिया। कई बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा हम तो इस दुनिया से तंग हो गए, हमें जल्दी सत्य में ले चलो। बाबा कहते धीरज धरो, ये दुनिया नई दुनिया स्थापन होनी ही है ना आपके लिए। तो बाबा ने कहा देखो आपके लिए क्या करना पड़ता है, सबको वापस लेके जाना पड़ता है, क्योंकि आपको तो नई दुनिया चाहिए, ये भी ड्रामा में बना हुआ है। अच्छा, वरदान है कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी है तो अकल्याण का कर्तव्य तो हो ही नहीं सकता। जैसा कार्य वैसे अपनी धारणाएं होती है। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे, मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्लोगन, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। ओम शांति।